ये देखिए जी, ये एक तस्वीर से सारा अंतर स्पष्ट हो जाता है। एक तरफ अखिलेश यादव है जो लैपटॉप बांट रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे माननीय योगी जी जो हैं वो बच्चों को भीख दे रहे हैं। वो उनके हाथ में लैपटॉप दे रहे हैं, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, वो उनके हाथों में भीख दे रहे हैं। ये दोनों में फ़र्क है साफ साफ। और वो अपनी भीख को जायज़ ठहरा रहे हैं कि गरीबों को सहायता करना जरूरी है। ये तो आपकी सोच है ना। ये सोच बताइए अब इसमें क्या गलत है? नहीं, गरीब बच्चों को दे रहे तो आप भीख बता रहे हैं। बिल्कुल भीख है। मैं तो साफ साफ कहता हूँ भैया, भीख मत लो, किसी को भीख मत लो। आप सम्मान से जीने का मौका दो। उधर उनके हाथ में वो लैपटॉप थमा रहे हैं ताकि वो पढ़े लिखे अपनी जीवन यापन ढंग से कर सकें, इज्जत के साथ कर सकें, और वो उनके हाथ में उनको भीख के पैसे पकड़ा रहे हैं। अंतर स्पष्ट है, साफ है, सब दिख रहा है। पता चल गया ना आपकी प्रायोरिटी क्या है। तो फिर हमारे यहाँ कहा जाता है शुभस्य शीघ्रम, जो शुभ काम है उसमें देरी नहीं करनी चाहिए। तो हो सकता है जैसे इन लोगों को सपने आते हैं वैसे अखिलेश जी को भी सपना आ गया। उन्होंने बोल दिया कि सीएम ऑफिस में भी शिवलिंग है। खरो जी खुदाई बहुत अच्छी बात है, वहाँ शिवलिंग मिलेगा, सबसे पहले पूजा करने हम ही जाएंगे। बिल्कुल जाएंगे सबसे पहले पूजा करने। हालांकि मैं दिल्ली से बाहर नहीं जाता, दिल्ली में ही अपनी मैं पूजा कर लेता हूँ, अपने घर में पूजा करके खुश हो लेता हूँ। आपको नहीं लगता जो शिव जी है उनका अपमान कर रहे हैं अखिलेश यादव? किस तरह से? शिवलिंग निकलना अगर शिव जी का अपमान है तो फिर सारी खुदाई बंद करो ना फिर पूरे देश में। आप क्यों सारी मस्जिदों को खोद रहे हो? अगर शिवलिंग निकलना शिव जी का अपमान है तो आपने यही तो कहा है कि हरिहर मंदिर जो है उसके मस्जिद जो है अटाला मस्जिद और वो इतनी सारी तमाम मस्जिदें, काशी विश्वनाथ मस्जिद है, सारी मस्जिदें कि उनके नीचे शिवलिंग है। अगर इस तरह से शिवलिंग निकलना शिव जी का अपमान है तो फिर सारी खुदाइयाँ बंद कर देनी चाहिए। फिर क्यों उन्हें चालू रख रखा है? बीजेपी तो कह रही है शिव जी के बारे में पता नहीं, अखिलेश यादव को जानते नहीं उनकी अहमियत। क्या तो अहमियत ही तो उन्होंने उन्हें जाहिर करी है कि उनका शिवलिंग है तो वहाँ पे उसको निकालो, खोदो, सीएम ऑफिस भी खोद दो, क्या हो गया उसमें? क्या दिक्कत है? जब आप तमाम जगहों पे खुदाइयाँ कर रहे हो, संभल में खुदाइयाँ कर रहे हो, पूरे देश में आपने एप्लीकेशन लगा रखी है खुदाइयों की, जामा मस्जिद को आप खोद रहे हो, कुतुब मीनार को खुदवाने की तैयारी कर रहे हो, मस्जिदों के नीचे ढूंढ रहे हो लगातार, तो सीएम हाउस में क्यों नहीं हो सकता? खोदो। मैं तो कह रहा हूँ पूरा जमुना का किनारा सारा खोदो। हर 1 किलोमीटर पे हर 15 मीटर में 15-20 मीटर छोड़ो, हर 2 मीटर पे आपको शिवलिंग मिल जाएगा। आपको पता है ना, जब हमारे यहाँ से खंडित हो जाती है मूर्तियाँ सारी की सारी यमुना में प्रवाहित करी जाती हैं, वो डालते हैं और फिर वो पानी के साथ बह के फिर किनारे आ जाती हैं। आप चलो भी मेरे साथ कभी सुबह दिन में कैमरा लेके, अभी यही बाबा मरकट वाले बाबा के सामने जमुना के उस तरफ जाते हैं, जरा सा रेत हटाना, देखना आप कितनी सारी मूर्तियाँ निकलेंगी नीचे से, कितनी सारी तस्वीरें निकलेंगी, कितने सारे कलावे और कितने सारे छोटे छोटे वो शिवलिंग बने हुए, कांच के बने हुए और इसके बने हुए मिलेंगे आपको, हर जगह मिलेंगे। भाजपा कह रही है कि विकास नहीं विनाश की एक तरीके निशानी है अखिलेश यादव। अच्छा जी, उनकी चलो एक निशानी मैं आपको दिखाई देता हूँ, आपने जिक्र छेड़ ही दिया तो आज मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ कि वास्तव में विकास कौन करता है और विनाश कौन करता है। ये देखिए जी, ये एक तस्वीर से सारा अंतर स्पष्ट हो जाता है। एक तरफ अखिलेश यादव है जो लैपटॉप बांट रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे माननीय योगी जी जो हैं वो बच्चों को भीख दे रहे हैं। वो उनके हाथ में लैपटॉप दे रहे हैं, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, वो उनके हाथों में भीख दे रहे हैं। ये दोनों में फ़र्क है साफ साफ। और वो अपनी भीख को जायज़ ठहरा रहे हैं कि गरीबों को सहायता करना जरूरी है। ये तो आपकी सोच है ना। ये सोच बताइए अब इसमें क्या गलत है? नहीं, गरीब बच्चों को दे रहे तो आप भीख बता रहे हैं। बिल्कुल भीख है। मैं तो साफ साफ कहता हूँ भैया, भीख मत लो, किसी को भीख मत लो। आप सम्मान से जीने का मौका दो। उधर उनके हाथ में वो लैपटॉप थमा रहे हैं ताकि वो पढ़े लिखे अपनी जीवन यापन ढंग से कर सकें, इज्जत के साथ कर सकें, और वो उनके हाथ में उनको भीख के पैसे पकड़ा रहे हैं। अंतर स्पष्ट है, साफ है, सब दिख रहा है। पता चल गया ना आपकी प्रायोरिटी क्या है। तो फिर लेकिन AK शर्मा बीजेपी के मंत्री है, वो ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव का मकान खोदेंगे, वहाँ भी शिवलिंग निकलेंगे। खोदो सारा देश खोदो। मैं तो कह रहा हूँ सारा देश खोदो साहब, राष्ट्रपति भवन भी खोदो, प्रधानमंत्री हाउस भी खोदो, सारा खोदो, सीएम हाउस भी खोदो, सारी सचिवालय भी खोदो, सब कुछ खोदो, कोई दिक्कत नहीं है। सब आप खोदते रह जाओगे और चीन हमारी ऐसी तैसी कर जाएगा, चीन हमारे को खोद के चला जाएगा। चीन में खुदाई होती है तो 1000 मीट्रिक टन सोना निकलता है। हमारे यहाँ खुदाइयों में लगातार शिवलिंग और मंदिर और ये मस्जिदें दुनिया भर की ढूंढी जा रही हैं। ढूंढते रहो, यही हाल आने वाला होना है। जैसे भी आपको तस्वीर दिखाई है ना, लैपटॉप पे चली थी जिंदगी और आज भीख मांगने पे आ गई है। खुदाई करते रहो, भीख मांगने पे आ गए, कटोरा हाथ में जाते हुए आपको तो समर्थन करना चाहिए। 45 साल से जो मंदिर कब्जे में थे या वो जमीन में दबे हुए थे, उन्हें खोजा बीजेपी ने। देखिए जी, इसमें मैं कोई समर्थन नहीं करता, मैं अंधभक्त नहीं हूँ, साफ साफ बात है। आप मेरे ऊपर आरोप लगा सकते हो, कमेंट्स में लोग मेरे ऊपर आरोप लगा सकते हैं, मुझे कठमुल्ला कहेंगे, मुल्ला जी कहेंगे, कुछ भी कहें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं अपने अकल से चलता हूँ, तर्कों से चलता हूँ, तथ्यों से चलता हूँ। और रही बात जिनकी वो 46 साल की वो कह रहे हैं, वो सारे मंदिर ऐसे थे जिनमें पूजा पाठ नहीं हो रही थी, लोग बंद करके उनको चले गए थे, उन पे फिर मिट्टी डल गई, दब गए। कब्जा क्या हुआ था? कब्जा इनमें किसी पे नहीं मिला। कब्जा तब होता है जब आपको ताला तोड़ के अंदर घुसना पड़े, जब उसमें 4 लोग पहले से बैठे मौजूद आपको मिले। अगर आप किसी चीज़ को कब्जा कहते हो तो उसमें कोई और एक पार्टी आनी चाहिए कि नहीं ये जगह तो मेरी है। ऑलरेडी मिट्टी, मैं कह रहा हूँ ना, मिट्टी से दबे पड़े हैं। अब जो मैं कह रहा हूँ जमुना किनारे आप चलो, जमुना किनारे आप खुदाई शुरू करो, देखो कितने सैकड़ों की तादाद में आपको मूर्तियाँ और शिवलिंग मिल जाएंगे। तो यह क्या किसी का कब्जा है? नहीं है ना किसी का कब्जा, तो उनमें मिट्टी डल गई। मैं आपको तमाम ऐसे उदाहरण है जो मंदिर होते हैं चैनलों में चल रहा है कि कब्जा था उन पे। वही तो वो कह रहे हैं ना कि कब्जा था। आप कब्जेदार को सामने तो लाओ, जो कब्जेदार ये कहता हो कि जी मेरा कब्जा था इस जगह पे, मैंने कब्जा कर रखा था, ये मेरी जगह है, ये मेरी प्रॉपर्टी है। बंद पड़ी हुई चीज़ों को आप खोल रहे हो। लाल किला है, लाल किले से माना जाता है कि आगरा के किले तक 200 किलोमीटर
की लाल किले में से नीचे से सुरंग जा रही है, और दिल्ली गेट के आसपास भी जो है, और ये जो अपना ये अशोक की लाट जहाँ लगी हुई है खूनी गेट, उसके आसपास भी इसके सुरंग के सबूत मिलते हैं। अब ये टाइम पीरियड के हिसाब से दब गई ना, मैंने मिट्टी दब गई इसमें, तो क्या इस पे किसी ने कब्जा कर लिया या ये मिट्टी में दब गई? दोनों चीज़ों में फ़र्क है ना साहब। वो चीज़ें मिट्टी के हिसाब से दब गई, लेकिन ये कब्जा करना होता है कि कोई अंदर घुसे, ज़बरदस्ती उस पर काबिज हो, रहना सहना शुरू करे, या अपना पूजा पाठ शुरू करे, या अपना ताला लगाना शुरू करे, उस चीज़ को कब्जा कहा जाता है। ये कब्जा नहीं होता। आपको नहीं लगता अखिलेश यादव हिंदू विरोधी है? हिंदू विरोधी है जो अगर ऐसा कहते हैं वो सबसे बड़े हिंदू विरोधी हैं। क्या उन्होंने हिंदू विरोध की बात कर दी? बताइए, क्या देश को तरक्की में ले जाना, देश को आगे बढ़ाना हिंदू विरोध होता है? आप इसे हिंदू विरोध किस तरह से कह सकते हैं कि हिंदू विरोधी हैं? वो किस किस्म से आप कह सकते हैं कि हिंदुओं के विरुद्ध उन्होंने क्या काम कर दिया? बता दीजिए, क्या कोई ऐसा काम है जो आप गिना सकेंगे उन्होंने ये विरुद्ध काम करा हिंदुओं के? लेकिन जिस तरीके से अब जवाहर रहमान बर्क है, वो तो बीजेपी कह रही है या तो जो सांसद है बर्क हाँ। वो समझ जाए, नहीं तो आजम खान बना देंगे उन्हें भी। जाहिर बात है, बदले की राजनीति करते हैं। सबने देखा आजम खान साहब के साथ क्या करा था। एक मुकदमे में उनको जमानत मिलती थी, इमीडिएट जिस दिन जमानत मिलती थी उनके रिलीज ऑर्डर पहुंचने से पहले दूसरा मुकदमा दर्ज कर देते थे। फिर जैसे उस दूसरे में जमानत मिलती थी, फिर तीसरा मुकदमा दर्ज, एक एक करके उनके ऊपर कितने दर्जनों की तादाद में मुकदमे दर्ज करेंगे। और जब सुप्रीम कोर्ट ने थकार के कहा क्या है ये तुम्हारा, क्या सिस्टम चल रहा है तुम्हारा, क्या है, एक मुकदमा खत्म होता है, हम फैसला देते हैं, दूसरे में तुम फौरन एफआईआर रद्द कर देते हो, क्या मजाक बना रखा है तुमने? तब जाके जब सुप्रीम कोर्ट सख्त हुआ है उसके बाद जाके उनका जमानत मिली है। तो जाहिर सी बात है, कोई बात नहीं, आज आप अपनी दादागिरी दिखा रहे हो साहब, लेकिन वो तो अभी भी जेल में है। उनका नाम लेकर बीजेपी क्या दर्शाना चाहती है? वही दर्शाना चाहती है कि हमने देखो उनका जो हाल करा था, उनकी यूनिवर्सिटी गौर खान यूनिवर्सिटी जो थी उसके ऊपर इन्होंने कब्जे का एनक्रोचमेंट का आरोप लगाया। उसमें वो 20-20 रुपए सिर्फ फीस लेके, पब्लिक स्कूल में बच्चों से मात्र 20 रुपए फीस लेके और बच्चों को पढ़ने का मौका देते थे। क्या ये गलत है? सिर्फ 20 रुपए फीस, कौन से पब्लिक स्कूल में 20 रुपए फीस जा रही है साहब? है कोई ऐसा स्कूल जो आप मुझे बता दो कि ये पब्लिक स्कूल है और इसमें 20 रुपए फीस में आपका बच्चा पढ़ लेगा? नहीं पढ़ेगा ना। उन्होंने गरीबों के लिए काम करा, वहाँ पे ज़मीनें दी लोगों ने, और ज़मीनें उन्होंने अपनी तरफ से भी दी, लोगों ने काम दिया उनको। लेकिन उनको ठीक है, मुस्लिम चेहरा थे, समाजवादी पार्टी के साथ थे, अल्टीमेटली इन्होंने बीजेपी ने हिंदुत्व की राजनीति करनी थी तो किसी ना किसी मुसलमान को निशाना बनाना ही था, तो उन्होंने बना लिया उसको। अब जिस तरीके से अब वहाँ समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि जाता है संभल, हाँ। और वहाँ पर जो दंगे में मारे गए हैं, जो गोली से लगे, उनको 5-5 लाख रुपए का वो दे रही है। अच्छा काम है, बिल्कुल अच्छा काम है जी, प्रशंसनीय है, ठीक है। दंगे में मारे गए हैं, आपने भी तो ये देखो ना, बहराइच दंगे में जो हमारा रामगोपाल मिश्रा मारा गया था लड़का, आपने सरकार ने उसे 10 लाख रुपए दिए। अब ये जो 5 मारे गए, ये भी तो दंगों में ही मारे गए हैं। दंगा बहराइच में भी हुआ, दंगा यहाँ भी हुआ। लेकिन सरकार तो दंगा ही मानती है ना। दंगाई मानती है तो दंगाई तो वो भी था, रामगोपाल मिश्रा को दंगाई आप कैसे नहीं कह सकते? किसी दूसरे की प्राइवेट प्रॉपर्टी पे घुसना सबसे पहला आपका अतिक्रमण होता है, कानून का उल्लंघन होता है। किसी दूसरे के घर में बिना इजाजत के घुसना सबसे बड़ा अपराध है। उसके घर में घुस के उसके जाके झंडा उतार के तोड़ना, उसकी ग्रिल तोड़ देना, क्या ये दंगाइयों की प्रवृत्ति नहीं है? बता दीजिए। आपके घर में कोई भी घुस जाएगा सीधा से धड़धड़ाते हुए, क्या आप गलत मानोगे? नहीं मानोगे? क्या आप उसे सही ठहराओगे? इस बारे में मैंने पहले भी बहुत बार बात करी थी, बहुत लोगों ने मुझे गलत सलत भी ठहराते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो गलत है वो गलत है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। हिंदू मुसलमान के घर में जबरदस्ती घुसता है वो भी गलत है, मुसलमान हिंदू के घर में जबरदस्ती घुसता है वो भी गलत है। दोनों जगह गलत है साहब, सीधी सी बात है। घर का मतलब होता है प्राइवेसी, प्राइवेसी जिसकी है वो घर में अपने प्राइवेट है, अब क्यों रह रहा है? नहीं तो सारे काम सड़कों पे ना हो, जानवरों की तरह ना रहेंगे लोग। लेकिन जो सोशल मीडिया पर तमाम चल रहा है कि अखिलेश यादव का चेहरा सबने देख लिया कि किसे मदद कर रहा है, क्या चाहता है? ठीक है, सरकार मदद कर दी थी और उसके बाद अखिलेश फिर से मदद करते तो बात समझ में आती ना। सरकार का चेहरा क्यों नहीं देखा आपने? सरकार ने क्यों नहीं उन्हें 1 रुपए का भी मुआवजा दिया? जान तो उन लोगों की भी गई है, परिवार तो उन लोगों का भी है या नहीं है? उनके भी तो बीवी हैं, उनके भी तो बच्चे, उनके भी तो माँ बाप है, उनकी भी तो नौकरी और सब चीजें गई या नहीं उन 5 लोगों की? लेकिन क्यों देंगे उन्हें? क्योंकि वो मुसलमान है। असल दंगाइयों की पहचान करने में लगी है ना भी। असल दंगाई तो सबसे बड़ा वहाँ पे वो है आतंकी, जो इस वक्त सीईओ बना बैठा है, अनुज मिश्रा, अनुज चौधरी, अनुज मिश्रा क्या नाम है उसका, जो खुल के कहता है बाहर आ जाना, नहीं तो एक एक को पहचान के निकाल के मारूंगा, ढंग में आ जाओ, नहीं तो पहचान के निकाल के मारूंगा। ये पुलिस वाले की भाषा है? ये शांति कायम करने की भाषा होती है? बताओ। क्या आपको लगता है जिस तरीके बीजेपी कर रही है, अखिलेश यादव का वोट बैंक खिसक रहा है? वोट बैंक तो किसी का भी खिसके ना खिसके, लेकिन जो हक की राजनीति है वो होती रहनी चाहिए। अगर अखिलेश यादव का वोट बैंक खिसक रहा है लेकिन वो फिर भी अगर इस बात को कर रहे हैं तो मैं उनको सलाम करता हूँ साहब, सीधी सी बात है। गलत के खिलाफ खड़ा होना और सही के पक्ष में खड़ा होना, दोनों बातें बहुत जरूरी हैं। का जो प्रोटेस्ट हो रहा है वहाँ पर जो प्रशांत किशोर है, उन्होंने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कि वो या तो माने ना तो फिर बड़ा आंदोलन होगा। प्रशांत किशोर हंसी आती है उनका नाम सुन के, अपने आप को बहुत बड़ा रणनीतिकार कहते हैं। सारे के सारे बच्चों को लेके साथ में चल दिया, चलो हम प्रोटेस्ट करेंगे, अगर लाठी चार्ज हुआ तो पहली लाठी मैं खाऊंगा, पहली गोली मैं खाऊंगा। और जब लाठी चार्ज हुआ सबसे पहले पतली गली में से निकल के भागा, और उसके बाद आके बच्चों को डांट फटकार रहा है कि तुम्हें से कंबल किसने मांगे, मैं तुम्हें कंबल मैं दे रहा हूँ तो नारे मेरे नहीं लगाओगे, नारे मेरे क्यों नहीं लगा रहे अगर मैं तुम्हें कंबल दे रहा हूँ तो? ये तो उसकी हालत है। लाठी चार्ज तो उनके जाने के बाद हुई ना? जाने के बाद नहीं हुआ, लाठी चार्ज होते ही बंदा पतली गली से निकला भाई साहब, तमाम वीडियोस मौजूद हैं।
तमाम वीडियोस मौजूद हैं, सारी की सारी दिख रहा है वो बंदा कैसे भाग रहा है सारे छात्रों को छोड़ के। और जो छात्रों के ऊपर हुआ है वो गलत हुआ है, जाहिर सी बात है। आज वही मैं आपको बार बार ये बात कहता हूँ कि अगर यही छात्र अभी अगर कांवड़ लेके चल रहे होते, बाबा बैद्यनाथ धाम हम कांवड़ लेके जाएंगे, तो सरकार इनके ऊपर फूल बरसारी होती। अब अगर उन्होंने नौकरी की डिमांड कर दी है, पेपर लीक की डिमांड कर दी है, तो उनके ऊपर लाठियां बरसाई जा रही हैं। सेम यूपी मॉडल अपनाया जा रहा है, जैसे यूपी में थे। प्रयागराज में नहीं देखा आपने इन चीज़ों को? प्रयागराज में भी यही होता ना, जब उन्होंने अपनी नौकरी के लिए बात उठाई थी तो उनको लाठी चार्ज हुआ। लेकिन उससे पहले जुलाई अगस्त में जब हमारे कांवड़ यात्रा होनी थी, पूरे 200 किलोमीटर के रोड पे उनके ऊपर फूल बरसाए गए थे। तो सरकार खुद ही नहीं चाहती कि आप पढ़ाई लिखाई करो भाई साहब। सरकार चाहती है मेरी तरह आ जाओ, भिखारी बनो और योगी जी बैठ के आज आपको भीख दे, बात खत्म। उनके लिए लैपटॉप मायने नहीं रखता। जो आयोग ने कहा कि हम दोबारा नहीं करेंगे, प्राइवेट से नहीं लेंगे, उसके बावजूद भी छात्रों का आंदोलन कहाँ तक सही है? बिल्कुल सही है, क्यों नहीं कराएंगे दोबारा? जब आप उसमें धांधली कर रहे हो, पेपर लीक पहले हो गया, आपके सामने आ गया, हर चीज़ होगी, तो फिर जब धांधली हो रही है, धांधली एक्सेप्ट कर लें। आपकी धांधली करे जा रहे हो और हम आपकी धांधली एक्सेप्ट कर लें, ये तो भाई सीधी सीधी दादागिरी हुई ना। लेकिन 2025 में भी चुनाव भी है बिहार में, अगर छात्र गलत नहीं होते तो नीतीश कुमार क्यों लाठीचार्ज करवाते? नीतीश कुमार को तो आप अब भूल ही जाओ, उनकी राजनीति खत्म होगी भाई साहब, उनकी राजनीति खत्म कर दी। बीजेपी ने 145 सीटें हुआ कर दी थी, 135 से कितने आए? 75 पे, 75 से आए कितने? 45 पे। अब बची हुई 45 भी उनकी खत्म हो गई। आपने नीतीश कुमार जी का एक भी कोई बयान देखा इस सिलसिले में? कहीं कोई बात देखी? या पीछे अगर आप तमाम अभी घटनाएं उठा के देखो आप नीतीश कुमार जी की, एक देश एक कानून पर उनका कोई बयान आया? नहीं आया। मनमोहन सिंह जी के लिए उनका कोई बयान आया? नहीं आया। उसके बाद तमाम ये संभल की घटना या और जितनी भी कोई घटना है उनका कोई बयान आया? नहीं आया। उनको तो चुप करा दिया गया। अब वो कैसे कराया, क्या कहानी है, वो भगवान जाने, या फिर जो बीजेपी के करता धरता है वो जाने। अब वो किसी बात पे मुंह खोलने लायक बचे ही नहीं बेचारे। छात्रों पर अगर लाठीचार्ज हो रही है तो इसके जिम्मेदार क्या कांग्रेस है या जो बीजेपी है वहाँ पर वो जिम्मेदार है? या कांग्रेस कैसे जिम्मेदार हो जाएगी? कांग्रेस के यहाँ सत्ता में है या फिर विपक्ष में भी नहीं है वहाँ पे तो जेडीयू या बीजेपी? हाँ जी, बीजेपी और जेडीयू तो मिलकर सरकार चला रहे हैं ना, तो दोनों जिम्मेदार हैं बराबर के, दोनों कंधे से कंधा मिला के बिहार में भी सरकार चला रहे हैं, केंद्र में भी चला रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को नुकसान नहीं होगा लग रहा है आपको? नीतीश कुमार के नुकसान की परवाह कर कौन रहा है? अब ये बताइए। नीतीश कुमार साहब ने खुद अपने नुकसान की परवाह नहीं करी, उन्होंने अपने सांसदों को उठा के बीजेपी के पाले में डाल दिया। अब जिस दिन वो बगावत के सुर निकालेंगे उसी दिन आपको पता चलेगा बीजेपी के इसके जेडीयू के अपने नीतीश जी के 16 सांसदों में से 8 या 10 या 12 के सांसद जो है बीजेपी के पाले में चले गए होंगे। 6 महीने का लंबा टाइम दे दिया। 6 महीने का टाइम तो बीजेपी के लिए बहुत होता है, खाने के लिए आराम से दूसरी पार्टियों को खा जाती है। 6 महीने तो बहुत बड़ा टाइम है। शिरोमणि अकाली दल को देख लो आप, कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी को देख लो, पीडीपी को देख लो, जब तक गठबंधन था तब तक बढ़ गया था, उसके बाद उन्हें पार्टी को खत्म कर दिया।